पॉइंट नंबर 195 है हार्मोन डेट ऑलवेज एक्स वाई कैंप मैकेनिज्म इज TSH। चलो जी, अब मैं इसका निमोनिक बताता जाऊँगा और चीज़ें याद करवाता जाऊँगा। अच्छा, कैंप मैकेनिज्म, कैंप जो लगाना है ना, ठीक है, वो एक फ्लैट सरफेस पे लगना चाहिए और वो एक चैम्प ने लगाना है जिसको कैंप लगाना आता है, ठीक है। तो इससे आप लोगों को याद रहेगा कि जो कैंप मैकेनिज्म है, साइक्लिक EMP मैकेनिज्म है, उसमें फ्लैट चैम्प होना चाहिए, फ्लैट सरफेस होनी चाहिए और चैम्प बंदा होना चाहिए। फ्लैट चैम्प इज़ फॉर कैंप मैकेनिज्म। अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं फ्लैट में? सारे ऑलमोस्ट H वाले, FSH, LH, ठीक है। फ्लैट का F फॉर FSH, L फॉर LH, A फॉर ACTH, T फॉर TSH, C फॉर CRH, ठीक है। और फिर C फॉर CRH के बाद आ जाता है आपके पास H फॉर HCG, ठीक है, HCG, A फॉर ADH, ठीक है, और P फॉर PTH, ठीक है। तो ये सारे जो आते हैं फ्लैट चैम्प में आ जाते हैं, फ्लैट चैम्प में कैंप मैकेनिज्म, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? FSH, LH, ACTH, TSH, CRH, HCG और ADH और PTH। अच्छा, अब IP3 इनोसिटोल ट्राईफॉस्फेट मैकेनिज्म में क्या है? तो IP3 है ना, IP3 इनोसिटोल ट्राईफॉस्फेट मैकेनिज्म, तो उसमें गोट हैग में कौन कौन से आएंगे? GnRH, ऑक्सीटोसिन, ADH, TRH, ठीक है, ADH, TRH, रिमेंबर वहाँ पे TSH था, यहाँ पे TRH है। फिर आ जाता है हिस्टामिन V1 रिसेप्टर, एंजियोटेंसिन 2 और गेस्ट्रिन। चलो जी, उसके बाद गोट तो रख ली, गोट हैग हो गया, वो जो फ्लैट चैम्प था उसने साथ बकरी भी बांध दी, गोट भी हो गया IP3 वाला। अब स्टीरॉयड हार्मोन मैकेनिज्म के लिए क्या है? तो उसने कैट रखी है जो टीवी देखती है, तो उसको वो स्टीरॉयड का शॉट लगाएगा, ठीक है। तो पेट कैट ऑन टीवी जो है डेट इज़ फॉर स्टीरॉयड हार्मोन मैकेनिज्म। तो पेट कैट ऑन टीवी में क्या क्या आएगा? प्रोजेस्ट्रॉन, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, फिर आ जाता है कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन और थायराइड हार्मोन्स और विटामिन डी, ठीक है। फिर जनाब टायरोसिन काइनेज वाले का निमोनिक क्या है? इसका निमोनिक है जी, टायरोसिन काइनेज इंक्लूड्स ग्रोथ प्रोडक्ट्स, इसका निमोनिक है पिग, ठीक है। तो जो उसने गोट और पेट कैट रखे थे, ठीक है, उनको पिग खाने आ गया, पिग जो है वो ट्राई कर रहा है उनको खाने की, तो टायरोसिन में पिग। P फॉर प्रोलैक्टिन, I फॉर IGF यानी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर या इंसुलिन, और G फॉर ग्रोथ हार्मोन। अच्छा, और जी फिर साइक्लिक GMP का क्या है जी? तो उसके जो थे ना ये सारा कुछ देख के बैड ग्रैंपा आ गए, उसने कहा ये क्या कर रहे हो? तो साइक्लिक GMP वाले होते हैं बैड, B फॉर BNP, A फॉर ANP, E फॉर एंडोथेलियल ड्राइव्ड रेजिंग फैक्टर, NO जिसे कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, चलो लेट्स क्विकली डू MCQs हेयर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एक्ट्स थ्रू साइक्लिक GMP? तो ANP, BNP और बैड ग्रैंपा वाले, ठीक है, और NO, EDRF, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एक्ट्स थ्रू कैंप? तो उसमें कैंप में फ्लैट चैम्प था, तो FSH। स्टीरॉयड हार्मोन एक्ट्स ऑन टारगेट सेल एक्टिवेशन ऑफ जीन्स या DNA पे एक्ट करके। साइक्लिक AMP सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम एक्ट थ्रू, साइक्लिक AMP सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम जो होते हैं वो रिसेप्टर्स के थ्रू एक्ट करते हैं। G प्रोटीन मीडिएटेड फॉस्फोलाइपेज C रिजल्ट्स इन इंट्रासेलुलर इंक्रीज ऑफ कैल्शियम। तो जो G प्रोटीन मीडिएटेड फॉस्फोलाइपेज C होता है वो कैल्शियम को ज़्यादा कर देता है। ओके, 196 पॉइंट है डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कॉजेज डिक्रीज फंक्शन ऑफ। अगर इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का डिस्ट्रक्शन हो जाए तो फंक्शनिंग किसकी अफेक्ट होगी, डिक्रीज़ होगी? ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलेटा की, जोना ग्लोमेरुलोसा और फेसिकुलेटा। अच्छा जी, उसके बाद आता है जी 197 पॉइंट के जोना ग्लोमेरुलोसा सिक्रीट एल्डोस्टेरॉन। अच्छा, अब देखें इसमें ना आप लोगों ने याद रखना है GFR, जोना ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलेटा रेटिकुलरिस। द मोर डीपर यू गो द स्वीटर इट गेट्स। तो ग्लोमेरुलोसा क्या बनाएगा? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, जिसमें यूजुअली होता है एल्डोस्टेरॉन। फेसिकुलेटा क्या बनाएगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिसमें यूजुअली क्या होता है? कॉर्टिसोल। फिर रेटिकुलरिस क्या बनाएगा? एंड्रोजन, जिसमें यूजुअली क्या होता है? DHEA, डाईहाइड्रोपेरिडोन एस्ट्रोन एंड एंड्रोस्टेंडायोन, ठीक है। तो GFR corresponds to this। अच्छा, इस पे ना एक आता है कि नॉट सिक्रीटेड बाय जोना रेटिकुलरिस। तो उसमें ये डाईहाइड्रोनोप्रोजेस्टेरॉन और एंड्रोस्टेरॉन और कुछ टेस्टोस्टेरॉन सारे ऑप्शन दिए होते हैं और साथ एल्डोस्टेरॉन भी लिखा होता है। तो एल्डोस्टेरॉन भी थोड़ा बहुत रेटिकुलरिस से होता है। जो फेसिकुलेटा वाला है ना कॉर्टिसोल, वो रेटिकुलरिस से नहीं होगा।
अच्छा, जोनल ग्रीन रिलीज ऑफ एड्रेनल ग्लैंड कंट्रोल सेक्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग तो एल्डोस्टेरोन, फेसिकुलेटा, एड्रेनल स्टिमुलेटेड बाय ACTH, ठीक है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ कॉर्टिसोल अकर थ्रू विच हार्मोन्स, ग्लूकागोन, एपिनेफ्रिन, प्रिंसिपल स्टेरॉइड सेक्रेटेड बाय फीटल एड्रेनल कॉर्टेक्स बाय डाइहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरोनडायोन, ठीक है जी।